दोस्तों, अरबी में कहते हैं अहियाना। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कभी कभी। हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कभी कभी, उसको अरबी में बोलते हैं अहियाना। अहियाना यानी कभी कभी। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है तो हम कहते हैं ना कभी कभी करेंगे, या वहाँ कभी कभी जाएंगे, या कभी कभी जाना चाहिए, या कभी कभी ये काम करना चाहिए। तो ये जो कभी कभी को इस्तेमाल किया जाता है, इसको अरबी में कहते हैं अहियाना। अहियाना का मतलब होता है कभी कभी। मर्रा मर्रा, मर्रा मर्रा यानी हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं बार बार, बार बार। तो बार बार को अरबी में कहते हैं मर्रा मर्रा, मर्रा मर्रा यानी बार बार। अभी हमको कहना है कि एक बार, तो कहेंगे वाहिद मर्रा यानी एक बार। ठीक है, वही कहना है कि दो बार, कहेंगे इत्नैन मर्रा। वही कहना है कि बार बार, बार बार हम लोग कहते हैं ना, तो उसको अरबी में कहेंगे मर्रा मर्रा। अब एक और चीज़ बता दूं कि मर्रा का मतलब महंगा भी होता है, बहुत बहुत होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ महंगा है, तो हम लोग अपने देश में कहते हैं बहुत महंगा है। ठीक है, लेकिन अरबी में कहते हैं मर्रा गाली। गाली का मतलब महंगा होता है और मर्रा का मतलब बहुत होता है। तो वही कहेंगे बहुत बार या कई बार, तो कहेंगे मर्रा मर्रा यानी बार बार, मर्रा मर्रा यानी बार बार। दोस्तों, एक अल्फाज है अरबी में इश्तराक। इश्तरक कहते हैं उसको। ठीक है, हम लोग हिंदी और उर्दू में जैसे कहते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ से कनेक्ट करना हो अगर, तो उसको इश्तरक कहते हैं। जैसे कि हम मोबाइल अपना चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल का चार्जर जब हम लगाते हैं उसमें कनेक्ट कर लिया ना, तो हम उसको भी कहेंगे इश्तरक। ठीक है, वैसे आम भाषा में यूँ समझ लीजिए सब्सक्राइब, इंग्लिश में कहते हैं सब्सक्राइब करना। जैसे हम भी कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं यानी मेंबरशिप लेना, मेंबरशिप लेना, मेंबर बनना। तो अरबी में उसको कहते हैं इश्तरक। यानी किसी भी चीज़ का आप मेंबर बन रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं, तो उसको अरबी में कहेंगे इश्तरक। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर हम मेंबरशिप लेते हैं तो उसको अरबी में कहते हैं इश्तराक। जैसे बहुत से दुकानों पे आदमी जाता है, कहता है कि एडवांस पैसे दे देता है और कहता है कि मैं आपका मैं हर रोज़ आऊँगा, सामान खरीदूँगा और एक बार इसका हिसाब किया जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ भी, अपने देश में भी ऐसा होता है, तो उसको भी कहते हैं इश्तराक। और एक और चीज़ है, जो हजरात गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी कभी बंद हो जाती है, चालू नहीं होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया होता है, तो क्या करते हैं दूसरे गाड़ी से एक वायर लगा करके कनेक्ट करके और उसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो उसको भी कहते हैं इश्तरक। ठीक है, तो इश्तरक का मतलब मैंने समझा दिया कि कनेक्ट करने को, किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने को, कनेक्ट करने को इश्तराक कहते हैं। जैसे आपने हमारे चैनल से सब्सक्राइब किया और हमारे चैनल से आप जुड़ गए, तो उसको कहते हैं इश्तरक। या आप किसी भी चीज़ से अगर जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं अरबी में इश्तरक। दोस्तों, अरबी में बुखार को हरारा कहते हैं। दोस्तों, अरबी में बुखार को हरारा कहते हैं। जैसे हम लोगों को बुखार होता है तो बदन गर्म हो जाता है ना, तो उसको अरबी में हरारा कहते हैं। वैसे हरारा का मतलब गर्म होता है, गर्मी होता है। ठीक है, तो बुखार में भी बदन गर्म होता है, इसलिए उसको हरारा कहा जाता है। अगर कहना हो कि मुझे बुखार है, तो कहेंगे अना हरारा, अना हरारा यानी मुझे बुखार है। अब उसके साथ में अगर हमको ठंडी भी आ रही है, तो कहेंगे कि इजी बारिद, इजी बारिद सवा सवा यानी बुखार के साथ ठंडी भी आ रही है या ठंडी भी लग रही है, तो हम कहेंगे अना हरारा यानी मुझे बुखार है, सवा सवा बारिद इजी यानी साथ साथ में ठंडी भी आ रही है। हम अगर बीमार पड़ते हैं, हमको तबीयत ख़राब होती है, तो हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो ऐसा हमको कहने की ज़रूरत पड़ती है। या हमारा कफ़ील है, मुदीर है, किसी से भी अगर हमको कहना है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे बुखार है और साथ साथ में ठंडी लगती है, तो हम कह सकते हैं अना हरारा सवा सवा बारिद इजी। दोस्तों, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। किसी भी चीज़ का रोशनी हो, चाहे चाँद का रोशनी हो, या सूरज का रोशनी हो, या किसी बल्ब का रोशनी हो, या किसी भी टॉर्च का किसी भी चीज़ का रोशनी हो, तो उसको अरबी में नूर कहते हैं। नूर का मतलब रोशनी होता है।
रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं और अंधेरा को अरबी में तारीकी कहते हैं, तारीकी। ये अल्फाज हम लोग उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में भी बोलते हैं तारीकी यानी अंधेरा, ठीक है। तो अरबी में अंधेरे को तारीक कहते हैं, तारीक, तारीख नहीं। तारीख अगर कहेंगे तो तारीख हो जाएगा, डेट हो जाएगा, लेकिन ये अरबी में तारीकी कहते हैं तो उसको तारीकी यानी अंधेरा, या तारीख भी कह सकते हैं या तारीकी भी कह सकते हैं। अंधेरे को तारीख या तारीकी भी कह सकते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं होगा, होगा यानी कोई काम होगा तो हम कहेंगे होगा। जैसे कोई आदमी पूछता है हमसे कि ये काम होगा तो हम कहते हैं कि होगा। तो होगा को अरबी में कहते हैं सौफ यकुन, सौफ यकुन यानी होगा। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं हो जाएगा, उसके लिए भी हम कहेंगे सौफ यकुन यानी हो जाएगा। वही अगर हमको कहना है कि ये होगा तो हम इसमें चाहें तो हादा सौफ यकुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस हादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहेंगे हादा सौफ यकुन यानी ये हो जाएगा या ये होगा। तो दोस्तों यकुन यानी होगा, यकुन भी कह सकते हैं या सौफ यकुन भी कह सकते हैं, होगा या हो जाएगा। दोस्तों जब हम किसी के बातों से या किसी के काम से खुश होते हैं तो हम लोग अपने उर्दू या हिंदी में कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरह के जुमले बोलते हैं जब किसी से खुश होते हैं, तो चाहे उसके काम को देख करके या उसकी बातों को सुन करके आदमी बोलता है। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अस्बहुल क़ल्ब हदीका, अस्बहुल क़ल्ब हदीका यानी दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अब इसमें हदीका का मतलब क्या होता है? हदीका का मतलब गार्डन होता है, हदीका का मतलब गार्डन होता है। तो गार्डन क्या होता है? गार्डन किसको कहते हैं? बाग बगीचे को गार्डन कहते हैं, पार्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अरबी में भी बाग को हदीका कहते हैं। तो हम कहते हैं दिल बाग बाग हो गया यानी दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो उसको अरबी में कहेंगे हदीका। क़ल्ब हदीका यानी दिल बाग बाग, अस्बहुल यानी आज दिल बाग बाग हो गया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। दोस्तों कोई आदमी हमको फ़ायदा पहुंचाता है या कोई हमारा काम आसान कर देता है या कोई हमको किसी तरह का मदद पहुंचाता है तो हम कहते हैं, या कोई हमारा काम कर देता है तो हम कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी और उर्दू में इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ अरबी में कहेंगे शुक्रन जज़ीला, शुक्रन जज़ीला। वैसे लोग अक्सर सिर्फ शुक्रन का इस्तेमाल करते हैं, शुक्रन कह देते हैं तो हो गया। तो अगर आप उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करके अगर बोलना चाहें, अच्छे से बोलना चाहें तो कह सकते हैं शुक्रन जज़ीला यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगर हम किसी से कहते हैं शुक्रन जज़ीला या सिर्फ शुक्रन कहते हैं तो सामने वाला कहेगा अफ़वन, अफ़वन। या सामने वाला अगर हमको कहता है शुक्रन या शुक्रन जज़ीला तो हम कह सकते हैं उसके जवाब में अफ़वन, अफ़वन, ठीक। यानी अफ़वन का मतलब ऐसे होता है जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं कि शुक्रन, शुक्रिया, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो उसी तरह से अरबी में कहते हैं शुक्रन जज़ीला या शुक्रन कोई कहता है तो हम कहेंगे अफ़वन यानी माफ़ कीजिएगा, ये हमारा फ़र्ज़ था इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक। दोस्तों हिंदी और उर्दू में हमको कभी कहना पड़ता है कोई आदमी हमारे साथ बदतमीज़ी करता है या शरारती करता है तो हम कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बहुत बदतमीज़ हो। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत गैर मोहतरम लिल गाया, इंत गैर मोहतरम लिल गाया। इंत का मतलब होता है तुम और गैर का मतलब होता है गैर, गैर, ठीक है। मोहतरम, मोहतरम यानी मोहतरम हम लोग कहते हैं ना कि एक इज़्ज़त वाला आदमी होता है तो उसको कहते हैं मोहतरम, ठीक है। इज़्ज़तदार आदमी को मोहतरम कहते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे गैर मोहतरम यानी बग़ैर इज़्ज़त वाला, ठीक, बग़ैर इज़्ज़त वाला। तो बग़ैर इज़्ज़त वाला तुम हो। लिल गाया, लिल गाया का मतलब होता है बहुत निहायत, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लिल गाया का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, या हम लोग इस कहते हैं हिंदी उर्दू में निहायत बदतमीज़ हो, तो वह निहायत का मतलब होता है अरबी में लिल गाया। तो अगर हमको कहना हो किसी से कि तुम बहुत बदतमीज़ हो या कोई हमको कहेगा तो हमको यूँ समझना चाहिए। तो अरबी में कैसे कहेगा?
कहेगा इंत गैर मोहतरम लिल गाया। ये अल्फाज याद करने वाला है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो हो सकता है कोई आपको कहे या आपको कहना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, या कोई आपको कहे तो आप समझ सकते हैं कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तो कहेंगे इंत गैर मोहतरम लिल गाया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।